एक दिन सुखीराम अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे जाकर बोली, अरे यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो, वहाँ तुम्हारा छोटा भाई फसल काट रहा है। तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली। समझ गई। लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। सुखीराम दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में जाकर गुस्से से बोला, माता पिता ने मेरा नाम सुखीराम रखा था, मगर अपने नाम के मुताबिक मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। माता पिता के देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई दुखीराम के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली। फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। सुखीराम घर पर जाकर दोबारा सो गया। अगले दिन सुखीराम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो ये गांव वाले ना ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर सुखीराम ने दरवाजा खोल दिया। सुखीराम के सामने एक मोटा व्यक्ति दो दुबले व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे सुखीराम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुमने मुझसे 1 माह पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, मैं वही वापस लेने आया हूँ। अरे मजूमदार भैया, तुम्हें धोखा हुआ है। मेरा नाम सुखीराम नहीं बल्कि दुखीराम है। मेरा भाई सुखीराम तो सामने वाले घर पर रहता है। ये सुनकर महाजन पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, माफ करना सुखीराम, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। महाजन दो व्यक्तियों के साथ तुरंत बाहर चला गया। जान बची लाखों पाए, अब मेरा सारा कर्जा दुखीराम चुकाएगा। महाजन तुरंत दुखीराम के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगा। दुखीराम दरवाजा खोलकर महाजन से बोला, अबे क्या है? दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। 1 माह होने को आया है, आज तो 50 स्वर्ण मुद्रा